हेलो दोस्तों, आज हम आपको आर्टिकल 370 के बारे में बताने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 के बारे में पूरी जानकारी देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। अनुच्छेद 370 के बारे में जानकारी। जी हाँ, आर्टिकल 370 को अनुच्छेद 370 ही कहा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धारा 370 क्या है, जो देश के विशेष राज्य कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग होता है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते हैं। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आरटीआई लागू नहीं है। आरटीआई लागू नहीं है, सीएसजी लागू नहीं होता, भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर में पंचायत के अधिकार भी नहीं होते हैं। कश्मीर में चपरासी को 2500 रुपये मिलते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को, हिंदू सिख को आरक्षण नहीं मिलता। धारा 370 की वजह से कश्मीर के बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पर जैसा कि आपने सुना है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 370 लागू है, तो इस कारण वहीं के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं और बाहर का कोई भी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता। धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद है, जिसके द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार अथवा विशेष दर्जा प्राप्त होता है। देश को आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक यह धारा भारतीय राजनीति में बहुत विवादित रही है। भारतीय जनता पार्टी एवं कई राष्ट्रवादी दल इसे जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त अलगाववाद के लिए जिम्मेदार मानते हैं तथा इसे समाप्त करने की मांग करते रहे हैं। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भारत का 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत के लिए कश्मीर का मुद्दा आज तक समस्या बना हुआ है। विशेष धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विशेष में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है, यानी भारत के दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। भारतीय संविधान की धारा 360, जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए थे। ये विशेष अधिकार निचले भाग में दिए जा रहे हैं। विशेष अधिकारों की सूची। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग होता है।
जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपराध नहीं माना जाता। भारत के उच्च न्यायालय में के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीए लागू नहीं है, सीएसजी लागू नहीं है। संक्षेप में कहें तो भारत का कोई भी कानून लागू नहीं है। कश्मीर में महिलाओं पर सीरत कानून लागू होता है। कश्मीर में पंचायत का अधिकार नहीं है। कश्मीर में मजदूरों को 2500 रुपये मिलते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों हिंदू सिख को आरक्षण नहीं मिलता। धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता मिल जाती है। ऐसी और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।